नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आरती वाला आपके साथ। आज हम मौजूद हैं गंगापुर पंचायत में, जहां से मुखिया पद की उम्मीदवार अर्चना कुमारी के पति बम भगत हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर वो मैदान में उतरे हैं और आगे का जो कार्यकाल है वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे वो इस चीज़ को लेकर। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। आपने मेरे पंचायत में आया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जी, मतलब इस बार आप मुखिया पद के जो उम्मीदवार को लेकर मैदान में उतरे हैं, उस मतलब इस बार का मोटो क्या है? हमारा मोटो है गरीबों का सेवा करना। सबसे पहला मोटो है मेरा। गरीब के लिए जीना मरना मेरा बचपन से ही संस्कार रहा है और स्वभाव रहा है, और हर दुख सुख में हम खड़ा रहते हैं। पंचायत में 5 साल जब हम मुखिया रहे तो मेरे पंचायत में मेरे द्वारा जो है 2200 परिवार को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया, 1900 वृद्धा पेंशन किया गया, और बहुत सारे योजनाएं हैं, रोड है, गली नली है, ये सब मेरे द्वारा किया गया। और जो भी बचा हुआ कार्य है मैं चाहूँगा कि इससे भी बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि उस बार क्या हुआ कि 5 साल के लिए मुखिया बने तो 2 साल तो कोरोना में चला गया, 3 साल हम रहे, और बीच में क्या हुआ कि हमको और हमारे पत्नी को विरोधियों के द्वारा मुकदमा में फंसा दिया गया, जिसके चलते हम लोग 3 महीना उसमें भी बाधित रहे। अभी भी हम जब घूमने निकलते हैं तो हमारा जो समर्थक होता है उनका बाइक ज़बरदस्ती मेरे आदमी का ज़बरदस्ती बाइक का चाबी छीन करके अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। ये सब घिनौना हरकत उनके द्वारा किया जाता है, विरोधियों के द्वारा। अपराधियों के साथ उनका मिला जुला हुआ हर बिंदु पर अपराधियों का सहारा लेता है, और हमारे पब्लिक को, हमारे जनता को जो मेरे साथ चल के काम करना चाहते हैं प्रचार प्रसार में, उनको अपराधियों के द्वारा विरोधी जो है धमकी दिलवाता है कि तुम आज जो चला गया, आज के बाद यदि गया तो फिर दिक्कत कर देंगे। बताइए, ये सब तो कहानी है पंचायत में। पंचायत का चुनाव आप लड़ रहे हैं तो पंचायत का चुनाव लड़िए ना, अपराधियों का क्यों सहारा लेते हैं? और ये गरीब जनता है हमारे यहाँ, वो डर जाता है अपराधियों से। एक बार धमकी दिया, वो डर गया तो फिर वो आना नहीं चाहता है। तो ये सब कारण है। जनता का वोट हम पैर पकड़ के मांगेंगे, प्यार से मांगेंगे। क्या हम अपराधी का भय दिखा करके वोट मांगेंगे? यही तरीका है वोट मांगने का। ये सरासर गलत काम करते हैं, ये सब हम लोग को पसंद नहीं है। यही हमारा कहना है। बम जी, आपने बोला कि मतलब करप्शन पूरी तरह से यहाँ पे हावी है, तो मतलब आपको क्या लगता है ऐसा क्या करप्शन है जो सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि उस करप्शन को हटाएं? मतलब किस बेस पे, अगर आपने 2 साल काम किया है इसके एब्सेंस में, तो आपको क्या लगता है कि 2 साल काम के बदौलत हमको जनता वोट दे रही है, उसके वजह से ये द्वेष दिख रहा है, या फिर कोई और कारण है? जनता हमको इसलिए प्यार करती है, इसका एक ही कारण है कि जनता, यहाँ तो मुखिया चार मुखिया बना हमसे पहले, जनता को बैठने के लिए एक कुर्सी नहीं दिया था यहाँ पर। हमने सबसे पहले वो चीज़ को लाया। मुखिया बनने से पहले मैंने ऑफिस बनाया, जनता के लिए कुर्सी दिया, बाघ बकरी एक घाट में पानी पिया मेरे रीजन में। ये सबसे मेरा बराबर उपलब्धि है। जी, और जब मुखिया पद के लिए आपने इससे पहले भी उम्मीदवारी दिखाई थी, आपको जीत भी मिली है, इस बार आपका सबसे बड़ा मतलब महिलाओं को लेकर क्या होगा? मतलब जैसे आपने कहा कि हमने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, बेसिकली चूँकि ये गांव है, बहुत तरह की दिक्कतें होती होंगी, तो महिलाओं के लिए बेसिकली क्या किया? महिलाओं के लिए जो एक पंचायत के द्वारा जो भी योजना आता है, उसके लिए हम लोग महिला के लिए काम करेंगे चढ़ बढ़ के। सुरक्षा को लेकर के हम डिप्टी सीएम तारकिशोर बाबू से बात भी किए हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात रही, हमने सोचा है कि उनसे बात किए हैं डिप्टी सीएम साहब से कि ये आपको हरजोरा और लुटना, उसके बीच में एक मरवाड़ी बसा है, वहाँ पर पुलिस कैंप के लिए हम बात किए हैं। वहाँ पुलिस कैंप हो जाएगी, जनता मेरा सुरक्षित हो जाएगा, जनता को फिर कोई आंख नहीं दिखाएगा। ये मेरा चुनाव के बाद सबसे पहला टारगेट मेरा यही होगा, पुलिस कैंप मरवाड़ी बसा में।
मुखिया जी, जैसे हम लोग भी अभी रोड के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे रोड का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है और पिछले 2 बार से आप यहाँ पे मुखिया रहे हैं, तो क्या मतलब अगर इसको लेकर माना जाए तो, क्योंकि अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि पिछले बार बने थे तो इस बार भी जीत मिलेगी। तो रोड को लेकर आपका क्या कहना है कि रोड तो यहाँ सबसे बड़ी आप समस्या मैडम है। जिस रोड से आए जी वो रोड आरयू का है, पंचायत का रोड नहीं है। जी और आप जहाँ से मेरा पंचायत इन किए होंगे वहाँ से आपको जर्किन नहीं मिला होगा, कन्हैया जी को पता है। जी आरयू रोड जहाँ है, पंचायत का रोड तो गली नली का रोड बनता है ना। जी आप मुख्य सड़क से आए, वो आरयू का रोड है, वो आरयू विभाग बनाती है। और उसके बाद भी आप जिस रोड से आए, जहाँ तक मेरा पंचायत का सीमा है, वहाँ से मेरे पंचायत तक आने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। कि रोड तो पंचायत का जहाँ तक हम लोग का सिस्टम है, पंचायत में ही हम लोग काम कर सकते हैं ना। तो हम लोग विभाग को आवेदन लिख करके इधर भी 3 किलोमीटर का रोड हम लोग बनवाया है, यहाँ पर कुशा चौक से सोनामुखी तक जी आरयू विभाग के मंत्री से मिल करके बनवाए हैं। तो वो सब तो होता ही रहेगा, होता ही है जहाँ तक होता है काम। और क्या कुछ सोचा है आपने? क्या ऐसी विकास रह गई है जो कि इस बार आप अगर आते हैं, इस बार जीत मिलती है तो जनता के लिए सबसे पहला आप उस तरह का काम करेंगे? बचा हुआ जो भी कार्य है, जैसे 800 राशन कार्ड मेरे यहाँ बच गया है, जिनको कि आवास मिलना है, वो इस बार जीतेंगे तो वो बन जाएगा, सबका आवास का काम हो जाएगा। और जो जहाँ तक रोड वोड की बात है, जो छूटा हुआ रोड है वो भी बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मुखिया बम बम भगत, और भी जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तरह की ऐसी विकास के कार्य हैं। दावे तो बहुत होते हैं लेकिन वो धरातल पर कितना उतरता है और किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, तो जनता भी यहाँ पे मौजूद है। जनता से भी हम जान लेते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पे हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में जनता मौजूद है यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुखिया जी ने तो जो भी कहा है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे दावे किए, वो दावे पूरे भी हुए। इस बार भी उन्होंने विकास के नाम पर इस मैदान को चुना है। तो मैं सबसे पहला आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस विचारधारा से हैं, जो इस विकास को करीब से जानते हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। कितना विकास हुआ है आपके पंचायत? मैं चंद्रशेखर भगत। जी ये पंचवर्षीय में बहुत सा विकास हुआ, जो भी गरीबों का योजना है, गैस कनेक्शन वगैरह सब पर मुखिया जी ध्यान देकर सबको करवाए। बाद में उसमें कुछ अड़चन भी आया, कुछ तत्व जो है इसमें उन लोगों पर आक्षेप लगा दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विकास का कार्य बढ़िया ढंग से हो रहा है पंचायत में, पूर्व की तरह, पूर्व से बढ़िया हुआ। इस बार क्या उम्मीद लगाते हैं आपकी? जैसे इस बार मुखिया जी को जीत मिलती है, तो इस बार पहला आपका क्या मांग रहेगा? पहला मांग रहेगा कि पंचायत में जो है पंचायत भवन का जो है अथी हो, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, जिसके लिए वो बहुत दिन से पास होके लंबित है और उस पर जो है कार्य हो। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार मुखिया जी से उनका क्या मतलब उम्मीद है कि विकास की बात जो हो रही है, तो कितना विकास चाहते हैं और क्या कुछ होना बाकी है? जी, आपका नाम? मेरा नाम पप्पू मंडल। और क्या विकास चाहेंगे इस बार मुखिया जी से आप? सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत राज गंगापुर के तमाम मतदाताओं को दिल एवं आत्मा से नमन करता हूँ, एवं पुनः एक बार जो है अर्चना जी के लिए मैं सबों से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जो है उन्हें कलम दबा छाप पर बटन दबाकर सेवा करने का मौका दें। साथ ही साथ काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अर्चना जी का ऐलान ग्राम पंचायत गंगापुर के तमाम मतदाताओं का मिलेगा मान और सम्मान। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डूबती हुई नैया कभी पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय गंगापुर पंचायत की धरती। चलिए, कुछ और भी लोग हैं,
उनसे भी जान लेते हैं कि वो मुखिया जी से इस बार क्या उम्मीद लगाए हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं वो। तो आइए उनसे भी जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगदेव मंडल। क्या मुखिया जी से इस बार क्या उम्मीद करेंगे? अगर उनको जीत मिल जाती है तो क्या चाहेंगे? सबसे पहला क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले बदलाव तो है कि हम लोगों के जितने महिला लोग हैं उनको सुविधा मिले और गरीबों को सहायता मिले, और बार बार करते आ रहे हैं और करेंगे भी। तो देखा आपने, यहाँ मुखिया जी के अलावे बहुत सारी जनता मौजूद है जिनको मुखिया जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर उनको जीत मिलती है, उनका यही कहना है कि अगर उनको जीत मिलती है तो बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम हैं जो इस बार पूरे कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं मुखिया जी को विकास के नाम पर मेजॉरिटी मिलता दिख रहा है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुखिया जी इस बार कितने वोटों से जीतते हैं और विकास का जो मतलब गंगा है वो किस हद तक यहाँ पे बहती है।